सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। अतुल लिमिटेड ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो मार्च 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2023 के दिसंबर में 45.07% से इंक्रीज होकर 2024 के मार्च में 45.17% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2023 के दिसंबर में 20.79% से 2024 के मार्च में 20.68% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.4 से डिक्रीज किया है। FIS फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2023 में 8.06% से मार्च 2024 में 8.47% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.41% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। समीक भाई, अरविंद भाई, लाल भाई ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट में कमाल का सुधार दिखाया है। नेट प्रॉफिट में 0.01% में एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। थरल एस लाल भाई ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट में कमाल का सुधार दिखाया है। नेट प्रॉफिट में 0.01% में एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। आगम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट में कमाल का सुधार दिखाया है। नेट प्रॉफिट में 0.05% में एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। अरविंद फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट में कमाल का सुधार दिखाया है। नेट प्रॉफिट में 0.02% में एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। अक्षिता होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट में कमाल का सुधार दिखाया है। नेट प्रॉफिट में 0.01% में एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। अधिनामी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट में कमाल का सुधार दिखाया है। नेट प्रॉफिट में 0.01% में एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। आगम एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज अधिगम इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 4.06% शेयर्स होल्ड करते हैं। आगम एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड पिछले क्वार्टर में 4.05% शेयर्स होल्ड करते थे, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल अप टू 2 रुपीज लाख्स ने हाई प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपीरियंस करते हुए नेट प्रॉफिट में 0.11% प्रॉफिट देखा गया। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 2 रुपीज लाख्स ने हाई प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपीरियंस करते हुए नेट प्रॉफिट में 0.28% प्रॉफिट देखा गया। नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRIs की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.02% है। बॉडीज कॉर्पोरेट ने हाई प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपीरियंस करते हुए नेट प्रॉफिट में 1.8% प्रॉफिट देखा गया। एनी अदर स्पेसिफाई की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.24% है। क्लियरिंग मेंबर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.2% है। हुफ की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.04% है। बॉडीज कॉर्पोरेट ने हाई प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपीरियंस करते हुए नेट प्रॉफिट में 0.01% प्रॉफिट देखा गया। डायरेक्टर और डायरेक्टर्स रिलेटिव्स ने हाई प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपीरियंस करते हुए नेट प्रॉफिट में 0.01% प्रॉफिट देखा गया। ट्रस्ट ने हाई प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपीरियंस करते हुए नेट प्रॉफिट में 0.01% प्रॉफिट देखा गया। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 16.72% से डिक्रीज 17.12% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.4% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.48% से डिक्रीज 1.8% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.32% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड ने नेट अर्निंग्स में प्रॉफिटेबिलिटी देखी, जिसमें 0.5% का अपटिक देखा गया। HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.55% से डिक्रीज 1.84% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.29% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.15% से डिक्रीज 2.32% पे ले आए हैं।
ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.17% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम ने नेट अर्निंग्स में प्रॉफिटेबिलिटी देखी जिसमें 0.1% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में डीएसपी मिड कैप फंड ने नेट अर्निंग्स में प्रॉफिटेबिलिटी देखी जिसमें 0.13% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने नेट अर्निंग्स में प्रॉफिटेबिलिटी देखी जिसमें 0.03% का अपटिक देखा गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 8.68% से डिक्रीज 8.72% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.04% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने नेट अर्निंग्स में प्रॉफिटेबिलिटी देखी जिसमें 0.16% का अपटिक देखा गया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 5.49% से डिक्रीज 5.69% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.2% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई की प्रॉफिटेबिलिटी में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी नेट प्रॉफिट में 0.45% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल की प्रॉफिटेबिलिटी में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी नेट प्रॉफिट में 0.41% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिटेबिलिटी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.04% से घट गई। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।